आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीटेट 2024 के लिए। और जो अब हम आज कवर करेंगे वो है सीडीपी टॉपिक जो करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि एवं विकास। तो यहाँ पे बात होगी जो हमारा सेंटर ऑफ स्टडी है वो है बच्चा। जो भी हम स्कूल में एज ए टीचर हम जाएंगे तो हमें सब फोकस रखना होता है बच्चे पे। और जो आपको पेपर में भी क्वेश्चन करने हैं तो वो आपको बच्चे को पॉइंट ऑफ व्यू में बच्चे को सेंटर पॉइंट बना के आपको आंसर करने होते हैं क्वेश्चन। अगर आप इस तरीके से करोगे आप 30 ऑफ 30 आराम से स्कोर कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ग्रोथ की, और ये वीडियो आपकी दोनों रहेगी हिंदी और इंग्लिश में, सो दैट ईजिली अंडरस्टैंड हो, आप क्वेश्चन को ईजिली अंडरस्टैंड करके वहाँ पे आंसर कर पाएँ। सो डेवलपमेंट बेसिकली हम अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट मतलब हमारा विकास। तो विकास कैसा होता है? विकास बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूस है। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जिसको हम क्वालिटेटिव भी लेते हैं और क्वांटिटेटिव भी लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसको हम गुणात्मक और परिणात्मक दोनों तरीक़ों से इसके सम्मिलित होते हैं, दोनों तरीके इसमें। अब देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रिलेशनशिप क्या है। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, ग्रोथ एंड देखिए डेवलपमेंट, अब हमारे पास जो है डेवलपमेंट कब से कहाँ तक चलती है और ग्रोथ कहाँ तक चलती है। जब हम अडल्ट हो जाते हैं या हम परिपक्व हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी ग्रोथ है वो रुक जाती है। बट डेवलपमेंट हमारी बॉर्न टू टर्म चलती है। इट मीन्स गर्भ से कर्भ तक। हम जब तक इंसान पैदा होता है और जब तक वो मरता नहीं है उसकी डेवलपमेंट चलती रहती है, तभी इसे कहते हैं गर्भ से कब्र तक और बॉर्न टू टर्म। ये ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेज कैसे बोलते हैं। क्वालिटेटिव चेंज क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज क्या है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं गुणात्मक और परिणात्मक। हम फर्स्ट करेंगे क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कार्यशैली, मतलब इफ़ द वे ऑफ डूइंग समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, अगर इनमें चेंज हो रहा है, मतलब पहले कोई बच्चा जो है वो पहले किसी की हेल्प से कर रहा था, अब उसके बाद वो खुद उस चीज़ को कर सकता है। यहाँ पे लेट्स सपोज कोई बच्चा है और उसको पहले किसी की हेल्प चाहिए थी किसी काम को करने के लिए, और वो बच्चा वो खुद कर पा रहा है, जिसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो वो हमारा क्या हुआ, वो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हुई। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं परिणात्मक या क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव में क्या होगी, क्वांटिटेटिव में हुआ जैसे बच्चे का हाइट इंक्रीज़ हो रहा है, वेट इंक्रीज़ हो रहा है, शेप इंक्रीज़ हो रही है, तो हाइट, वेट, शेप ये सब किस में आएगा, क्वांटिटेटिव में। डेवलपमेंटल चेंजेस आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सब्सटेंशियल। सो इसको कहते हैं POS, मतलब दे आर प्रोग्रेसिव, दे आर ऑर्डरली एंड दे आर सीक्वेंशियल, कि बेसिकली वो सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस क्या है। अब कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि जो लगातार चलता रहता है और हमारे पास हम पीछे वाली चीज़ को ज़्यादा ना ध्यान दे के आगे वाली चीज़ पे ध्यान देते हैं। नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफिएबल। अब हम बात करते हैं आगे विकास की, तो डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट हम किस बात पे बात करेंगे, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, हमारी शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास। सो हम बात करते हैं जो इसके हमारे मेन जो ब्रॉड डोमेन्स हैं, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, इनकी बात करते हैं। हमारे कौन कौन से डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के। फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास फिजिकल, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कॉग्निटिव, देन आ जाएगा सोशल,
देन आ जाएगा इमोशनल। अब अगर हमारे ये जो चारों हैं ये आपस में चारों इंटरलिंक्ड हैं, ये सारे जो हमारे डोमेन्स हैं ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो हम इसको कहते हैं PCSE। आप जिसको जैसे मर्जी याद रख सकते हो। PCSE बेसिकली एक तरह का है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। तो ये हमारे 4 डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के। अब इनमें हमारे पास फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आएगा। अगर हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, देन इन द फिजिकल डेवलपमेंट वी आर गोइंग टू गेट वेट, हाइट एंड देन साइज, शेप, ये सब किस में आएंगे, फिजिकल डेवलपमेंट में। ओके, अब हमारे पास इसी के साथ अगर हम बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट, सो मोटर डेवलपमेंट की हम बात करें तो उसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, ये हैं जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ओके, गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है उसको हम कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। अब इसमें हमारे पास 2 टाइप की स्किल आती हैं। फर्स्ट है, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की स्किल्स आएंगी, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ओके, अब हम बात करते हैं जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स जैसे एग्जांपल है हमारी मसल्स, आर्म्स की मसल्स, लेग्स की मसल्स, ये सब चीज़ें हैं हमारी जो बड़ी हमारी बॉडी की, जो हमारे आर्म्स की मसल्स हैं, लेग्स की मसल हैं, जो हमारी जितनी भी बड़ी मसल्स हैं उनको हम कहेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स के साथ कनेक्टेड होंगी। और फाइन मोटर स्किल्स लाइक हमारी छोटी छोटी मसल्स जैसे हमारी आइज़ हैं, हमारी आइज़ की मसल्स हैं, हाथों की मसल्स हैं, तो ये सब क्या हैं, हमारी फाइन मोटर स्किल्स। अब डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रोस टू फाइन। डेवलपमेंट कैसे चलेगा, ग्रोस टू फाइन। ओके, ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, जैसे घुटनों के बल चलना, ये सब क्या आएगा ग्रॉस मोटर स्किल्स में। खड़े होकर चलना ग्रॉस मोटर स्किल्स में, दौड़ना, कूदना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये किस में आएगा हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स में। ओके, अब हम बात करते हैं अगर फाइन मोटर स्किल्स की, तो फाइन मोटर स्किल्स में हमारे पास आ जाएगा ड्राइंग, पेंटिंग एंड राइटिंग। इस तरह की जो स्किल्स हैं हमारी वो हमारी आ जाएंगी फाइन मोटर स्किल्स में। जैसे उंगली से या अंगूठे के ज़रिए कुछ उठाना, रेत में पैरों की उंगलियों को घुमाना, ये सब क्या है फाइन मोटर स्किल्स हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट 4 हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। उसके बाद हमारे पास आता है फिजिकल की बात करें तो मोटर डेवलपमेंट में हमारे पास कौन सी होती हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, प्रिसिशन। 2 टाइप की मोटर स्किल्स हैं हमारे पास, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग ग्रॉस मोटर स्किल्स में, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग फाइन मोटर स्किल्स में आ गया हमारे पास। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो हमारे पास नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें हमारे पास, तो ये बेसिकली हम इसको कहते हैं कि हम दिमाग, जैसे हम बात करते हैं कि इंटेलिजेंसी, ब्रेन का कैसे तरह, मेमोरी, हमारी लैंग्वेज में डेवलपमेंट होना, तरह से तर्क वितर्क करना, कल्पना, इमेजिनेशन, थिंकिंग, तो ये सब हमारा कौन सा आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमारी जो मानसिक क्षमताएं हैं उनका विकास होने को हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञान का अर्थ है दिमाग और बौद्धिक क्षमताओं का विकास होने को हम कहते हैं
हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब अगर हम ब्रेन की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में है। हम जिसको कहते हैं ना बेसिकली ब्रेन हमारा बेसिकली तो 3-4 पार्ट्स में हमारा है। बस बेसिकली हम बात करें तो अगर हम बच्चे के हिसाब से बात करें या हम एक जो पेपर के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास लॉजिकल और क्रिएटिविटी में कौन सा ब्रेन कहाँ काम करेगा। तो अब हम बात करते हैं लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की। तो लेफ़्ट ब्रेन का काम क्या है? लॉजिकल मीन्स हमारे पास आ जाएगा साइंस, मैथ्स एंड लैंग्वेजेस, ये सब आ जाएंगे हमारे पास लेफ़्ट ब्रेन के पास। और जैसे क्रिएटिविटी का जो काम है वो कौन काम करेगा? हमारा राइट ब्रेन, क्रिएटिविटी। तो ड्राइंग, म्यूज़िक, डांस, ये सब हमारा काम करेगा राइट ब्रेन। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा हमारे पास जो डेवलपमेंट है। अब इसके बाद हमारे पास 2 टाइप की डेवलपमेंट हमने कवर कर ली हैं, फिज़िकल एंड कॉग्निटिव। अब इसके बाद हम जो कवर करेंगे वो है हमारे पास सोशल डेवलपमेंट। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सोशल डेवलपमेंट में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे पहले इसका मतलब क्या है। अब इसके बाद हमारे पास है सोशल डेवलपमेंट। अब इसमें देखिए समाज के अंतर्गत निहित नियमों का पालन करना, जैसे मोरल डेवलपमेंट है कि जितने भी समाज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो वी आर सोशली डेवलप्ड। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडेप्टिंग एंड adapting the values and instilling the values, norms and socially approved ways of behavior, वो सब किसके अंदर आते हैं? सोशलिज्म के अंदर, सोशलाइजेशन के अंदर। सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट स्टार्ट फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। अब ये ध्यान रखना है आपको, जो सोशलिज्म है, जो सोशलाइजेशन हमारी प्रोसेस है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। तो बेसिकली हम हर एक चीज़ को, अगर जैसे बच्चा है, बच्चे को जब समझाया जाता है कि आपको ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी है, रूल एंड रेगुलेशन जो सोसाइटी के होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, अडेप्टेड बिहेवियर होता है कि ये बिहेवियर आपका एक्सेप्टेबल है, ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? सोशल डेवलपमेंट के अंदर। तो उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, अप्रूव्ड बिहेवियर करना, वो सब आ गया। वैल्यूज़, नॉर्म्स, अप्रूव्ड बिहेवियर, ये सब आ गया हमारा सोशलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो किसी भी चीज़ को किस तरीके से लेते हैं बच्चे, उस तरीके की बात को हम जब वो कितने सोशली, कितने इमोशनली वो स्टेबल हैं, किसी चीज़ को अगर डांट पड़ती है उन्हें तो वो कितनी डांट को वो अब्जॉर्व कर पाते हैं, कितनी जल्दी रो देते हैं, कितनी अपने इमोशंस को प्रेजेंट करते हैं या सप्रेस करते हैं। चलिए, तो रेथस के अनुसार जो संवेग या भावनाएं जो हमारे अंदर के रंग उभरती हैं उसे हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। Emotions color our lives. Emotional development is about knowing and managing your emotion. Emotions and cognitions are interrelated. Basically अगर हम बात करें तो हमारी जो हम अपने emotions को हैं, एंगर है, फियर है, लव है, ये सब चीज़ों को अगर प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो सब हमारा आता है इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। सो नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब, तो वो है हमारी ग्रोथ की। अब ग्रोथ की बात हम करते हैं तो ग्रोथ क्या है? ये
भी बेसिकली किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का। दोनों इंटररिलेटेड हैं बेसिकली। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ग्रोथ स्मॉल प्रोसेस, मतलब बेसिकली एक टाइम पीरियड की प्रोसेस है। अब ये विकास का ही एक छोटा हिस्सा है। जो मैच्योरिटी, बेसिकली मैच्योरिटी भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा है, मीन्स उसका डोमेन है। अब मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड है टू हेरिडिटी। ग्रोथ में हमारे पास क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रोथ में जैसे जैसे एक छोटा इन्फेंट से बच्चा 2 साल से अगर बच्चा 12 साल की एज तक जा रहा है तो उसके वेट, हाइट में, शेप में सब चेंजेस होंगे, तो वो क्या है, एक उसकी ग्रोथ हो रही है। ओके, जो ग्रोथ है ये हमारी एक टाइम पर आके रुक जाती है। बेसिकली यह एक इट स्टॉप्स टिल द, हमने जब यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में हमने किया है तो यहाँ पे हमने बोला कि ये अडल्टहुड तक चलती है, उसके बाद जो हमारी ग्रोथ है वो रुक जाती है। और क्योंकि हमारा जो हाइट है वो एक पर्टिकुलर एज तक इंक्रीज़ होती है, उसके बाद हमारी हाइट इंक्रीज़ नहीं होती है, तो वो ग्रोथ है। बट डेवलपमेंट जो है वो हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बॉर्न टू टर्म। ओके, अब हम वृद्धि को एक यूनिट, लेस्पोस, किलोग्राम, इंची, सेंटीमीटर आदि के तहत माप सकते हैं, बल्कि विकास को हम नहीं माप सकते हैं। विकास को मापने का कोई भैया नहीं, बेसिकली पहलू नहीं है। डेवलपमेंट को आप डिटर्मिन नहीं कर सकते, बट ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो। ओके, तो ये है मेजरेबल, बट ये नॉट मेजरेबल। ओके, से डेवलपमेंट का सिर्फ क्या किया जा सकता है, बेसिकली इसकी असेसमेंट की जा सकती है। पिछले वाले बिहेवियर को देखिए, अगले वाले बिहेवियर के साथ सिर्फ उसका जो है वो असेसमेंट किया जा सकता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है कि चेस खेलना और हाइट इंक्रीज़ होना, ये दोनों कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, तो चेस खेलना डेवलपमेंट होगा या ग्रोथ होगा, हाइट इंक्रीज डेवलपमेंट होगा या ग्रोथ होगा। तो डेवलपमेंट क्या होगा, चेस खेलना, बिकॉज उसने सीखा है, वो अपने अंदर उस एबिलिटी को लेके आया है या इम्प्रूव किया है, तो चेस खेलना डेवलपमेंट है, हाइट इंक्रीज़ होना ग्रोथ है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो ग्रोथ की है वो, उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। सो इसमें हमारे कौन कौन से टाइप के चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। ओके, अब हमारे पास जो हमारी ग्रोथ है वो बेसिकली रिलेटेड होती है हमारी फिज़िकल चेंजेस के साथ, रिलेटेड, इट इज़ रिलेटेड टू द फिज़िकल चेंजेस, फिज़िकल चेंजेस। ओके, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह एक संकुचित डोमेन, बेसिकली हमारा संकुचित हिस्सा है। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ को मेजर करने का तरीका क्यों है, क्योंकि यह एक बेसिकली हमारा नैरो डोमेन है, इसीलिए हम इसको डिटर्मिन कर सकते हैं। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं और यह एक समय के बाद रुक जाती है। उसके बाद हम अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में हमारे पास दोनों तरह के चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल भी एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होते हैं, फंक्शनल चेंजेस भी होते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में हमारे पास स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, क्वालिटेटिव, तीनों टाइप के इसमें चेंजेस होते हैं जो है डेवलपमेंट के अंदर। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसी में, अब डेवलपमेंट हो रही है तो डेवलपमेंट हमारी सोशल भी होगी, इमोशनल भी होगी, फिज़िकल भी होगी, बिहेवियरल भी होगी। तो जो डेवलपमेंट है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सोशल है, फिज़िकल है, मेंटल है, हमारी बिहेवियरल चेंजेस हैं। डेवलपमेंट को मेजर करना नहीं किया जा सकता बिकॉज़ इसे सिर्फ क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जा सकती है इसकी, बिकॉज़ ये बहुत ब्रॉड डोमेन है।
उसके बाद हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट, फंक्शनल चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट में और ये रेगुलर चलती रहती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है हमारी चीज़ों को इमेजिन करने की, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी जब चेंज होती है या बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं कि हमारी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। उसका हम किसी चीज़ के लिए अपना कंसेप्ट बनाते हैं, किसी चीज़ के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करते हैं। बच्चा अगर वो सब चीज़ें कर रहा है तो इट मीन्स उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। अब हम बात करते हैं हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम बात करें तो हमारे पास जो हैं 4 स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इन्फेंसी, नेक्स्ट हमारे पास है अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड हमारे पास है लेटर चाइल्डहुड, और फोर्थ हमारे पास है एडोलेसेंस। अब इनके हम देखेंगे इनका टाइम पीरियड कहाँ से चलता है। आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास इनमें से कौन सी स्टेज कितने टाइम के लिए रहती है। इन्फेंसी को हम बोलते हैं 0 to 2 ईयर्स। अब हम उसको शैशवावस्था बोलते हैं। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो जो ये रहती है हमारी 2 to 6 ईयर्स तक। अर्ली चाइल्डहुड 7 भी कह देते हैं, 6 भी कह देते हैं। लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स और एडोलेसेंस 12 to 18 ईयर्स तक। ओके, बट जो WHO का मानना है वो है कि WHO ने कहा है कि हमारे पास जो WHO के अकॉर्डिंग हमारी जो 10 to 19 ईयर्स तक की एज है इसको हम रखते हैं एडोलेसेंस में। ये आपको ध्यान रखना है, WHO के अकॉर्डिंग 10 to 19 ईयर्स की एज होती है एडोलेसेंस में। ओके, अब इसके हम बात करते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी के पहले भी हमारी एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज ये वो अवस्था है जिसमें बच्चा माँ के पेट में ही होता है। इसका समय अंतराल जो है गर्भाधान से जन्म अर्थात 9 महीने अथवा 10 दिन, 9 महीने 10 दिन अथवा 280 दिन का होता है, 280 डेज़, या हम इसको कह देते हैं 40 वीक्स। तो 40 वीक्स का होता है। अब इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है कि जो ये प्रीनेटल स्टेज होती है, प्रीनेटल स्टेज में बच्चे की डेवलपमेंट कैसी है वो डिपेंड करता है उसकी माँ पे। बिकॉज अगर वो अच्छे से डाइट ले रही हैं तो इट मीन्स वो प्रीनेटल स्टेज में बच्चा अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से डेवलप करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट स्टेज इन्फेंसी की। इन्फेंसी स्टेज के बारे में, इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इसमें बच्चा क्या क्या सीखता है, क्या करता है। तो हमारी 4 स्टेजेस आ गई डेवलपमेंट की, वो है इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। अब इन्फेंसी स्टेज की बात करते हैं तो इन्फेंसी में इनफैक्ट जिसको कहते हैं हम, तो ये होता है 0 to 2 ईयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद बच्चा इसमें कहाँ सीखता है, सेंसेस से सीखता है। बच्चा रोता है, वो गरम, थोड़ा सा हाथ लगना, अपना सेंसेस से सीखता है बच्चा, रोता है, सुनता है, ये सब चीज़ें। अब उसके बाद वो मोटर एक्शन करता है। मोटर एक्शन मतलब बच्चा हाथ पैर अपने चलाता है। उसके बाद बट ये जो हमारा पीरियड होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है। इसमें बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो हर चीज़ के लिए दूसरे पे निर्भर होता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है ये, 2 to 2 ईयर्स है। सेंसेस के साथ बच्चा सीखता है, मोटर एक्शन करता है, सेंसिटिव पीरियड होता है। फिज़िकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है इसमें। फिज़िकल डेवलपमेंट
फास्ट होती है। मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि आप देखोगे जब भी एक छोटा बच्चा होता है उसको जो आप 1 या 2 बार चीज़ करोगे वो उसी को इमिटेट करना शुरू कर देता है। तो फिज़िकल डेवलपमेंट होती है यहाँ पे, मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होती है। तो ये आपने देख लिया इन्फेंसी स्टेज के। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पे मोटर एक्शन में, हमारे पास पियाजे ने भी यही कहा है इसमें कि बच्चा यहाँ पे जो है वो करके सीखने की प्रक्रिया में होता है। उसके बाद है हमारे पास पूर्व बाल्यावस्था, इट मीन्स अर्ली चाइल्डहुड। अगर हम बात करें यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड की, तो अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा है वो क्या क्या सीखता है, क्या करता है और उसकी कैसे ग्रोथ होती है। तो ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, 2 to 6 ईयर्स तक। 2 to 6 ईयर्स तक रहती है ये गैंग एज जिसको कहते हैं, मतलब बच्चे अपनी गैंग्स बनाते हैं, टोली जिसको कहते हैं, गैंग एज। स्पोर्ट्स में बच्चा खेलना बच्चा शुरू करता है इसमें, स्पोर्ट्स। और एलिमेंट्री स्कूल में जाना बच्चा शुरू करता है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। अब उसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाएगी नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो हमारी है वो चलती है 2 to 6 ईयर्स तक। ये कौन सी एज होती है, प्ले एज। इसमें बच्चा खेलना ज़्यादा पसंद करता है और एरिक्सन ने इसे कहा है टॉय एज, प्ले एज। ओके, एरिक एरिक्सन ने। ओके, अब यहाँ पे फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। इस एज में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है फास्ट होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इमिटेटिव एज है ये, इमिटेटिव एज। बच्चा यहाँ पे दूसरों की नकल करके बहुत सीखता है। सेंसिटिव एज है, क्रिटिकल एज होती है। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इस एज में होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत जल्दी होती है इस एज में, इमिटेट करता है बच्चा। भाषा विकास के लिए यह अवस्था बहुत फास्ट होती है। फिज़िकल डेवलपमेंट बहुत जल्दी होती है इस एज में। बेसिकली आफ्टर बर्थ जो है वो फास्टेस्ट जो स्टेज जो इसकी ग्रोथ होती है या बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होती है। सोशलाइजेशन इज़ ऑल्सो रैपिड इन दिस स्टेज। फिज़िकल डेवलपमेंट इसको हमने अब बात करी अर्ली चाइल्डहुड की, 2 to 6 ईयर्स तक होती है। इसको टॉय एज कहते हैं, प्ले एज कहते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है इस एज में, इमिटेट करके बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। फिज़िकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट इस एज में बहुत जल्दी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो हमारे पास है लेटर चाइल्डहुड। अब लेटर चाइल्डहुड की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो ये स्टेज है वो रहती है 6 to 12 ईयर्स। 6 to 12 ईयर्स तक होती है। इसको हम कहते हैं गैंग एज। इसमें बच्चा गैंग्स बनाता है, बच्चे अपनी दोस्त बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, अपने स्पोर्ट्स में जाते हैं, बच्चे खेलना शुरू करते हैं दोस्त बना के अपना। स्कूल एज इसको कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज, एलिमेंट्री स्कूल एज। इसमें बच्चा स्कूल जो है वो एलिमेंट्री स्कूल में जाना शुरू करता है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स बनती हैं इस एज में, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स। अब इस एज में फिज़िकल डेवलपमेंट स्लो होती है। आपको ये ध्यान रखना है,
अर्ली चाइल्डहुड में फ़िज़िकल डेवलपमेंट फास्ट होती है, बट जो लेटर चाइल्डहुड में फ़िज़िकल डेवलपमेंट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब यहाँ पे हम इसको कहते हैं सूडो मैच्योरिटी स्टेज। बेसिकली एक तरह का मतलब बेसिकली मिथ्या परिपक्वता, जिसको हम कहते हैं सूडो मैच्योरिटी। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसमें तो लेटेंसी स्टेज है, सुषुप्ता अवस्था, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। अब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसको किसने कहा है, वो इसको कहा है पियाजे ने। ओके, और एरिक्सन ने इसे कहा है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इसको किसने कहा है, एरिक्सन ने। और फ्रॉइड ने इसे कहा है लेटेंसी स्टेज। ओके, चलिए, तो आपके ये कवर हो गई हैं लेटर चाइल्डहुड तक। उसके बाद हम करते हैं एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस की हम बात करें तो एडोलेसेंस जो हमारे पास स्टेज है, एडोलेसेंस हमारा एक तरह का ट्रांजिशन स्टेज होती है, गोल्डन पीरियड जिसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कवर करने के लिए वो है हमारे पास एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो स्टेज है हमारे पास, एडोलेसेंस स्टेज जो है वो एक ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन पीरियड हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड है, इसको हम और क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड के साथ हम इसे कहते हैं स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड, तनाव एवं तूफान की अवस्था। स्टेनली हॉल ने इसे कहा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्टेनली हॉल ने इसे कहा है। ओके, इसमें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है, बहुत कम होती है, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। इसमें लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होता है इस एज में आके, स्टेज में। बेसिकली एक ब्रिज पीरियड होता है आपका, जो है आपकी मैच्योरिटी जो अडल्टहुड स्टेज में और आपकी लिटिल चाइल्डहुड स्टेज का जो एक बीच का ब्रिज होता है उसको कहते हैं एडोलेसेंस। स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं इसे लाइफ का। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसको हम ईगोसेंट्रिक, ये ईगोसेंट्रिक हमारा पीरियड होता है लाइफ का। अब हम बात करें तो हमारे पास ये एक तरह का ब्रिज बनाता है, जैसे इस तरह के चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। तो चाइल्डहुड और अडल्टहुड को कोई जोड़ता है तो वो कौन जोड़ता है इन दोनों को, एडोलेसेंस। ओके, अब उसके हम बात करते हैं कि इसमें जो है जो बच्चा है वो हमारे जो चेंजेस होते हैं उनको ईज़िली नहीं वो कर पाते हैं अडेप्ट। इसमें उनको बच्चों को बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस के साथ गुजरना पड़ता है। इसीलिए हमारा एज अ टीचर रोल होता है कि हम उस एज को समझें और उनको उस चीज़ के साथ अडेप्ट करने में हेल्प करें। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो हेरिडिटी, इसमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशनशिप है। एंड इन्वायरमेंट,
इसकी जो आपकी एज थी वो थी 12 to 18 और WHO के अकॉर्डिंग 10 to 19। ओके, अब हम बात करते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट एडिटिव नहीं होते। एडिटिव मीन्स हम बात करें तो हमारे पास हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता, इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन है उस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ हम देखेंगे हमारे पास जो है ये दोनों एडिटिव नहीं हो सकते, मतलब दोनों को हम बोलें कि हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, ये पॉसिबल नहीं है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों को अगर हम बोले ये मल्टीप्लाई हो सके, इट मीन्स दोनों को हम इक्वली बोलें तो ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। सॉरी, इसमें हमने इसको बोला कि एडिटिव नहीं हो सकते हैं, बट ये हाँ, इन दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एनी चाइल्ड। इट मीन्स हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर कैन बी इक्वल। सो इट मीन्स आनुवंशिकता और वातावरण विकास में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। हेरिडिटी फिक्स्ड होती है, ये फिक्स्ड है, बट जो या स्टैटिक भी कह सकते हैं कि हेरिडिटी फिक्स है या स्टैटिक है, स्थायी होती है। बट इन्वायरमेंट क्या है हमारे पास, डायनेमिक है, चेंजेस होते हैं, डायनेमिक है, चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। सो हेरिडिटी कैन बेस्ट बी व्यूड एज समथिंग दैट सेट्स अ रेंज basis within which an individual's development is actually shaped by the support and opportunities of the environment. So उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स क्या हैं डेवलपमेंट के। सो प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के हमारे पास, आई थिंक ये आपको चीज़ क्लियर होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। Principles of development. First of all, it is a continuous process या सतत प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यूस है। सेकेंड हम बात करें तो ये ऑर्डरली है या सिक्वेंशियल है। नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, वेरिएशन है। नेक्स्ट हमारे पास इट मीन्स ये सतत है, क्रमिक है, और इसकी दर की है जो वो भिन्नता होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। सो सतत है, क्रमिक है, और हम बात करें तो इसका दर भिन्न होता है। अब अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, जनरल टू स्पेसिफिक। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इट मीन्स डेवलपमेंट इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाय E। डेवलपमेंट इज इक्वल टू heredity into environment. Okay, development is predictable. So basically it is predictable. Next हमारे पास है there is a constant interaction between all factors of development. डेवलपमेंट के जितने भी फैक्टर हैं, सोशल, फिजिकल, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब क्या हैं, इंटररिलेटेड हैं। constant interaction between all factors. नेक्स्ट हमारे पास है ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। अगर हमने बात करी थी पीछे PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, सो दे आर इंटर रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन की ग्रोथ कहाँ से कहाँ चलती है। प्रिंसिपल ऑफ
डायरेक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल या सिफेलोकैडुअल और प्रॉक्सिमिडिस्टल, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, हेड टू टो। चलिए अब हम बात करते हैं अगर डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हमारे पास दो तरह से होती है जो डेवलपमेंट है हमारे पास, सिफेलोकैडुअल या लॉन्गिट्यूडिनल। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल या नियर टू फार। ओके, मतलब समीप पर दूरस्थ, या हम इसको अब यहाँ पे आ जाएगी हेड टू टो, सिर से पैर तक। अब यहाँ पे हमारे पास आएगी सेंटर टू पेरिफेरी, इट मीन्स इधर से यहाँ को जा रही है, से यहाँ को जा रही है, तो ये क्या आ जाएगी, केंद्र से बाहर की तरफ, सेंटर टू पेरिफेरी। ओके, जन्म के समय बच्चों का सिर शरीर का 1/4 होता है, ये आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द बर्थ। तो जो उनका हेड है या उनका सिर है, बेसिकली उनके बॉडी का कितना पार्ट होता है, 1/4, बॉडी का 1/4 पार्ट जो होता है वो क्या होता है, उनका हेड होता है बेसिकली। सो उसके बाद हमारे पास करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनकी अगर हम बात करें तो हमारे पास हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हमारे पास हम बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया के प्रत्येक अगर हम बात करें हर एक इंसान के अंदर इंडिविजुअली डिफरेंट है दूसरे इंसान से। दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाया जाता है, कोई भी प्रजाति आपस में समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो दो बंदर एक जैसे नहीं दिख सकते हैं, दो इंसान एक जैसे नहीं दिख सकते हैं, उनमें से किसी न किसी स्तर पर कोई ना कोई विभिन्नताएं अवश्य होंगी। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इट इज़ अ वेरी कॉमन एंड इट इज़ वेरी कॉमन विदिन एंड अक्रॉस ऑल द स्पीशीज़। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम बात करते हैं। सो दे आर वेरी कॉमन विद इन ऑल स्पीशीज़ अक्रॉस ऑल द स्पीशीज़ ऑन दिस अर्थ एंड वेरिएशन एड्स कलर। वाई द इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर important and why variation is important? Because it add color to the nature. Variability is a factor. So बेसिकली वेरिएशन अगर हम बात करते हैं जो डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन या इंडिविजुअल डिफरेंस की, तो हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अगर सेम जैसे होंगे तो इट मीन्स जैसे हम कोरोना की बात करें तो अगर एक जैसे सबके अंदर एक जैसी इम्यूनिटी होती तो बच पाना मुश्किल था। तो सबकी इम्यूनिटी डिफरेंस थी, इसीलिए जिनकी इम्यूनिटी कम थी वो नहीं सर्वाइव कर पाए, जिनकी थी तो वो सर्वाइव कर पाए। इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर इट इज़ अ फैक्ट ऑफ द नेचर दैट add color to the add beauty to the nature. So we have to respect individual differences and we have to teach this thing to the children कि हमें एक दूसरे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर हम आगे बात करते हैं, दे वेरी इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर एंड they may be like in terms of intelligence, in terms of your dominant character, your submissive, creative or not creative, introvert, introvert, extrovert, ये सब हमारी चीज़ें क्या हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बातें हैं। सो अगर हम बात करें बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो किन बेसिस पे हो सकते हैं, इंटेलिजेंस,
नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है एप्टीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के बाद हमारे पास आ सकता है वैल्यूज़। सो अब हमें एज अ टीचर हमारा क्या है, हमारा जो रोल है वो क्या है। सो विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, जो हम पढ़ाने के लिए जो भी अपने मेथड यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग टेक्निक्स में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें कि हम पूरी क्लास में 100 अगर 50 बच्चों की क्लास है, तो अगर हम उस 50 बच्चों को एक ही मेथड से पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए वो हम एज ए गुड टीचर काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम जो अगर 50 बच्चे हैं तो कुछ बच्चों को जल्दी चीज़ समझ आएगी, कुछ बच्चों को कम समझ आएगी। तो हमें जो अपना टीचिंग मेथड है या टीचिंग टेक्निक है वो हमें बच्चों के हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों को जिनको जल्दी समझ आ रहा है उनके लिए हमें अलग टेक्निक रखनी पड़ेगी, जिनको कम समझ आ रहा है उनके लिए हमें अलग टेक्निक रखनी पड़ेगी। सो एज ए टीचर यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस नहीं, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस यस। इट मीन्स कि एक रूप अनुदेश हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, हमें विभेदी अनुदेश यूज़ करने चाहिए। एक समान क्योंकि प्रत्येक बच्चे के पास अपनी अपनी अलग अभिरुचि या इंटरेस्ट होता है, इसलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए। यही नहीं है कि एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चे सीख जाएं। तो बेसिकली हमें बच्चों को समझ के उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी टीचिंग मेथड जो है वो यूज़ करना चाहिए। अगर हम कब एक मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास 50 बच्चे हैं और हमने बच्चों को बना दिया है 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप 25 का यहाँ आ गया, एक 25 का यहाँ आ गया। लेट्स सपोज यहाँ पे एक टाइप के लर्नर्स हैं, यहाँ पे स्लो लर्नर्स हैं, यहाँ फास्ट लर्नर्स हैं। अब यहाँ पे हम सिंगल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि फास्ट लर्नर्स के लिए एक तरह की टेक्निक यूज़ की जाए, स्लो लर्नर्स के लिए अलग तरह की टेक्निक यूज़ की जाए, तब हम कर सकते हैं। बट अगर हम 50 को सेम टेक्निक के साथ नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इट मीन्स नाउ अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो किससे आते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं, अब हम उस बारे में बात करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं आईडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये आते हैं 2 तरीके से। एक है कि हम फ्रॉम पेरेंट्स लेते हैं या फ्रॉम हम हेरिडिटी लेते हैं या एक्वायर्ड करते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा इनहेरिटेड, और एक्वायर्ड, मतलब अर्जित किए हुए या फिर आनुवंशिक हैं। आनुवंशिक हैं या अर्जित किए हुए हैं। तो अब जो आनुवंशिक होंगे वो कौन कौन से होंगे। अब आनुवंशिक हमारे पास कैसे हो सकते हैं, फिज़िकल, मेंटल, टेम्परामेंटल की फिज़िकल, मेंटल और टेम्परामेंटल का मतलब है कि हम कितनी जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, कितनी जल्दी अपने इमोशनल स्टेबिलिटी या अपने बिहेवियर को जो है वो कैसे चेंज कर देते हैं। क्योंकि क्या ऐसा होता है कि कई बार कुछ बच्चे हैं जिनके अगर पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता है, बच्चों को भी गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स वो इनहेरिटेड है उनके अंदर। बच्चा अगर पेरेंट्स की आइज़ ब्लैक हैं और बच्चे की भी ब्लैक हैं तो वो इनहेरिटेड है। अगर पेरेंट कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बच्चा भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो इट मीन्स वो इनहेरिटेड है। अब नेक्स्ट आता है कि हमारे पास एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड में क्या आते हैं हमारे पास, एक्वायर्ड में अगर हम बात करें तो सोशल, उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है कल्चरल, थर्ड अगर हम बात करें तो हमारे पास आ गया एजुकेशनल। ये सब जो हैं हम एक्वायर करते हैं। और फोर्थ अगर हम बात करें तो हमारे पास है इमोशनल।
ओके, ये 4 हैं हमारे पास जो हम एक्वायर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मोटिवेशन। सो मोटिवेशन जो है, इस जो मोटिवेशन का टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक जो आपने कवर किया है वो बेसिकली आपका, एक बार हम फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। वो हमारे पास हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट, ग्रोथ का इंटर रिलेशन, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, PCSE कौन सी टाइप की होती हैं, ग्रोथ स्किल्स क्या हैं, मोटर स्किल्स क्या हैं, फाइन स्किल्स क्या हैं, कौन सी स्किल किसके अंदर आती है, लेफ़्ट ब्रेन क्या कैरी करता है, साइंस, मैथ्स, लैंग्वेजेस राइट ब्रेन के अंदर आ गया, ड्राइंग, म्यूज़िक, डांस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमारे पास स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो सोशल डेवलपमेंट आ गया, इमोशनल डेवलपमेंट आ गया। अब उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस आ गए, मेजरेबल है, डेवलपमेंट की सिर्फ असेसमेंट की जा सकती है। उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू फिज़िकल चेंज। डेवलपमेंट जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव सब तरह के चेंजेस होते हैं। स्टेजेस आ गई, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। उसके पहले होती है प्रीनेटल स्टेज, 280 डेज़ की, 40 वीक्स की। इन्फेंसी की बात करें तो इन्फेंसी आ गई 0 to 2 ईयर्स। मोटर स्किल, मोटर एक्शन, सेंसिटिव पीरियड होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर, प्ले एज, टॉय एज किसने कहा था, एरिक्सन ने। लैंग्वेज जो है लर्निंग फास्ट होती है, इमीडिएट एज होती है, फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट होती है, सोशलाइजेशन फास्ट होती है। लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 एज, गैंग एज होती है, स्पोर्ट्स एज है, एलिमेंट्री स्कूल एज है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बनती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट स्लो होती है, सूडो मैच्योरिटी स्टेज इसको कहते हैं। कंक्रीट ऑप्शनल स्टेज इसे कहा गया है पियाजे के द्वारा। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, एरिक्सन। लेटेंसी स्टेज फ्रॉइड ने कहा है, ठीक है। उसके बाद है एडोलेसेंस, ट्रांजिशन पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड है, किसने कहा है, स्टैनली हॉल ने। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, दिस इज़ अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। नेक्स्ट वी हैज़ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट नॉट एडिटिव, दे आर हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड, स्टैटिक होती है हेरिडिटी, इन्वायरमेंट डायनामिक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या हैं, कंटिन्यूस, ऑर्डरली हैं, वेरिएशन होती है, जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं। हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट को अगर हम करते हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन तो डेवलपमेंट होती है। प्रेडिक्टेबल है, कांस्टेंट इंटरेक्शन होती है बिटवीन ऑल फैक्टर्स। एंड जो हमारे चारों टाइप्स हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, दे आर इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। सिफेलोकैडुअल, प्रॉक्सिमल डिस्टल, हेड टू टो, नियर टू फार और सेंटर टू पेरिफेरी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, वैल्यूज़। टीचिंग मेथड कैन नॉट बी वन फॉर होल क्लास। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस 2 टाइप में आते हैं, एक होते हैं हमारे पास इनहेरिटेड, दूसरे हैं एक्वायर्ड। फिजिकल, मेंटल, टेम्परामेंटल, देज आर इनहेरिटेड। एक्वायर्ड आ गया हमारे पास सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एंड इमोशनल। सो नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा वीडियो का जो है वो पार्ट 2 में, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ मोटिवेशन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थैंक यू।